जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने हुए। एक ऐसा शहर जो इतना आधुनिक था कि आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। हजारों सालों तक ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा मानी जाती रही। पर क्या हो अगर ये कहानी सच हो? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने न जाने कितने इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। ये एक ऐसी कहानी है जो धर्म और विज्ञान के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। साल था 1983। जगह गुजरात के तट के पास अरब सागर की गहराइयां। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समंदर में उतरने की तैयारी कर रही थी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो बस कुछ ही पलों में कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जैसे ही टीम ने समंदर के नीले पानी में छलांग लगाई, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जो सदियों से सबकी नजरों से छिपी हुई थी। आइए देखते हैं कि उन्हें वहां क्या मिला। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। अरे, ये तो विशाल दीवारें थीं, बड़े बड़े पत्थर जिन पर इंसानी हाथों की कारीगरी साफ नजर आ रही थी। उनकी सांसें मानो थम सी गईं। उनकी आंखों के सामने लहरों के नीचे दफन एक पूरा का पूरा शहर था, और सबके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका है? अब इस सवाल का जवाब समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि वक्त की गहराइयों में छिपा था। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 5000 साल पीछे। उस दौर में जब ये महानगरी बनी थी, जिसे कहते थे देवताओं की बनाई नगरी। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत के अनुसार जब कंस के ससुर जरासंध के बार बार हमलों से मथुरा के लोग परेशान हो गए, तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक महफूज जगह बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की, और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन जमीन दे दी। और इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। अब जरा इस शहर के पैमाने का अंदाजा लगाइए। भागवत पुराण के मुताबिक द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो सोने, चांदी, हीरे और कीमती रत्नों से जड़े थे। मतलब ये कोई आम शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतार दिया गया हो। द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न शहर भी थी। चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे थे, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। यहाँ एक वेल प्लान्ड बंदरगाह था, एडवांस्ड सिंचाई सिस्टम था, साफ पानी के तालाब, हरे भरे बगीचे। मतलब ये शहर हर मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी एक ऐसे श्राप की परछाई में डूबने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी शुरुआत हुई महाभारत के महायुद्ध के बाद। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई और गुस्से में भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण के यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरा श्राप, वो तो यदुवंशियों ने अपने अहंकार की वजह से खुद ही मोल ले लिया था। हुआ ये कि श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए गर्भवती महिला का भेष बनाया। इस अपमान से नाराज ऋषियों ने श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर एक एक करके सारी भविष्यवाणियां सच होने लगीं। सांब से लोहे का मूसल पैदा हुआ, उसे पीसकर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उसके एक टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया, जो आगे चलकर एक शिकारी के तीर की नोक बना। वक्त के साथ यदुवंशी घमंड में इतने चूर हो गए कि उन्होंने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया, और अंत में उसी शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उसी श्रापित तीर से निशाना बना दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, मानो समंदर अपना दिया हुआ तोहफा वापस मांगने आ गया हो। देखते ही देखते वो सोने की नगरी द्वारका लहरों में समा गई, और इस तरह एक जीती जागती हकीकत एक पौराणिक कथा बन गई। तो चलिए हजारों साल का ये सफर तय करके वापस आते हैं 20वीं सदी में, और सुनते हैं उस असली खोज की कहानी जिसने इस कथा को फिर से हकीकत की दहलीज पर ला खड़ा किया। ये खोज कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत लगी थी।
शुरुआत हुई 1963 में, जब जमीन पर खुदाई में कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। फिर 1979 में डॉक्टर एसआर राव ने भारत की पहली अंडर वाटर आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 में, जब पहली बार पानी के नीचे एक पूरे शहर के खंडहर दिखाई दिए। इसके बाद 1992 तक डॉक्टर राव की टीम ने 12 बार गोता लगाया और आखिर में 2001 से 2007 के बीच मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी ने इस खोज पर पक्की मुहर लगा दी। इस पूरी खोज के पीछे एक शख्स का जुनून था, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव। उनका ये पक्का मानना था कि हमारे ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का रिकॉर्ड हैं। पर उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लोग उन पर हंसते थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर राव ने अपनी पहली खोज का काम सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था, जो उन्होंने छोटे-मोटे फंड से जमा किए थे। ये उनकी और उनकी टीम की जबरदस्त लगन को दिखाता है। और उनकी मेहनत रंग लाई। अब जरा यहां देखिए, जब कथा और हकीकत आमने सामने आए तो क्या हुआ। महाभारत में एक मजबूत किलाबंद शहर का जिक्र है और खोज में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह की बात है और खोज में ठीक वैसे ही पत्थर के लंगर मिले। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, है ना? और यहीं पर आकर हजारों साल पुरानी आस्था और मॉडर्न साइंस का एक अद्भुत संगम होता है और दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे झुठलाना नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत तो अभी बाकी था। जब वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो एक बर्तन पता है कितना पुराना निकला? पूरे 9000 साल। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था। इस एक खोज ने तो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। और ये खोज डॉक्टर राव की उसी बात को सच साबित कर रही थी जो वो हमेशा कहते थे। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और सच में उन्होंने पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का एक नया रास्ता दिखा दिया था। तो आखिर में विज्ञान का फैसला क्या था? देखिए, पहला, सोनार मैपिंग ने 4000 स्क्वायर मीटर में फैले एक प्लान्ड शहर का नक्शा दिखाया। दूसरा, कार्बन डेटिंग ने कंफर्म किया कि ये चीजें 5000 से 9000 साल पुरानी हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जियोलॉजिकल डेटा से पता चला कि उस दौर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। और चौथा, जमीन और समंदर से मिले सबूतों का एक जैसा होना यह बताता है कि ये एक ही कल्चर था। और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी जिंदा है। इसी साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया और श्री कृष्ण की याद में मोरपंख अर्पित किए। ये भारत की महान विरासत को फिर से जगाने का एक बहुत बड़ा पल था। तो द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग जरिए हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का।